अखूट ज्ञान का भंडार। की बुद्धि माया, मैं तो रोज ज्ञान ही सुनाता हूं। ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान सुनाया उसमें हर सुनाई हुई बात का प्रश्न उत्तर करके जवाब लेना और जवाब देना और उसका समाधान करना, ये अलग है। जो काम दुनिया का आज तक कोई भी गुरु नहीं कर सका। क्या भाषणबाजी बहुतों ने की, प्रवचन बड़े बड़े दिए, लेकिन जहां सभा में प्रश्न करने वालों ने प्रश्न करना शुरू किए तो सब प्रश्नों का जवाब कहीं से नहीं मिलता। इससे साबित होता है कि वो गीता ज्ञान नहीं है उनका, क्योंकि गीता में तो लिखा है परिप्रश्नेन सेवया। क्या जो भी कोई बात सुनाई जाए उसका प्रश्न उत्तर करके सेवा लेना और देना होना करना जरूरी है। तो न तो ब्रह्मा बाबा ने कभी परमिशन दी क्लास टाइम में क्या कि कोई प्रश्नों का जड़ी लगाए और जरा धड़ 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 जवाब दे, न ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स ने ये बात कभी अपनाई। क्या कि क्लास में संगठन बैठा हुआ है हजारों लोगों का, उसके बीच में प्रश्नों का जवाब दे, बजाय जवाब देने के कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया जाता। तुम डिस्टर्ब करते हो, कोई बात नहीं कहने देते, बाद में बात करना। अच्छा, बाद में कभी मौका ही नहीं देते तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कुछ सच्चाई है या नहीं है। तो ऐसे ही मुख्य बात है कि सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो क्या सिर्फ बीज डाल के चला जाता है? उसका इतना ही काम है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, बस तुम शरीर नहीं हो। अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, अणुअणीयांशम आत्मा अनुरूप है? ज्योतिर्लिंगम आत्मा ज्योति का लिंग है, ज्योति स्वरूप है, भ्रुकुटी की मध्य में रहती है। तभी लिखा है कि नहीं, भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा जो है उसको भली प्रकार सम्यक रीति से स्मरण करना चाहिए अंत समय में। तो अंत समय भी दो तरह का होता है, एक तो हर आदमी की मौत आती ही रहती है हर जन्म में, वो भी अंत समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो अंत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जो भी प्राणी, वो अपनी 5 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है, सूक्ष्म इंद्रियों। क्या जिनसे वो स्थूल शरीर बना है ना, वो सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है। गर्भ में बच्चा जाता है ना तो वहां अनुभव नहीं करता, सुख दुख का अनुभव करता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो भी कभी हंसता है, कभी रोता है। ऐसे थोड़ा कि कोई उसको रुलाता है, हंसाता है, नहीं, वो अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों में हंसता है, रोता है, अपने सूक्ष्म शरीर से सुख दुख भोगता है। तो शरीर जो है हर आत्मा का साथ ही रहता है हर जन्म में। शरीर माने 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है। हाँ, जो बाप ने बीज डाला, बीज तो छोटा होता है ना, सूक्ष्म, वो बीज में ही सारा सार है। क्या? लेकिन 5 तत्वों का सार है, और उस 5 तत्वों में जो भावना है वो व्यक्ति जहां जिंदा हुआ पड़ा है वहां से आती है। संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति और परख शक्ति, जिसे कहते हैं बुद्धि। मन, संकल्प शक्ति और बुद्धि। तो ये 5 चीजें हो गई। क्या? 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और मन, बुद्धि, कितने हुई?
साथ, ये बहुत मुख्य है। और फिर जिससे शरीर बनता है वो शरीर के साथ इंद्रियां भी तैयार होती है। गर्भ में इंद्रियां तैयार होती है कि नहीं, लेकिन वो इंद्रियों का जो संरचना है वो आत्मा के संस्कारों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के जैसे जैसे संस्कार हैं अच्छे बुरे, उसके आधार पर कोई अंधा ही पैदा होता है। तो पूर्व जन्म में आंखों से बहुत ज्यादा लोगों को दुख दिया होगा, क्या आंख लड़ाई होगी और फिर भाग गया, दूसरे से आंख लड़ाई वहां से भी भाग गया, तीसरे से आंख लड़ाई वहां से भी भाग गया। तो जिसकी दिल लग जाती है उसको तो दुख होगा ना। वो फिल्म वालों ने गीत पालादेशियों छे न अखियां लाना, पालादेशियों को एक दिन है। अरे भाई तुम्हारे अंदर ये कहां से आ जाता है? अरे कराने वाला वो करा रहा है, फिल्म वालों से भी अच्छा काम करा लेता है। दुनिया समझती है तो लचकैया है। अरे भाई लचकैया है तो क्या हुआ है, इनका भी तो ह्यूज ड्रामा में पार्ट लगा हुआ है ना। तो जिसका जितना वो भी पार्ट है वो सब कल्याणकारी है, अकल्याणकारी, अकल्याणकारी। तो बात चल रही थी संग की रंग की, क्या चाहे आंखों का संग हो, चाहे और ज्ञान इंद्रियों का संग हो, चाहे कर्म इंद्रियों का संग हो, वो याद जरूर आता है। और संग हो करके और किसी का दिल लग जाए और फिर वो भाग जाए, क्या तो दुख बढ़ता रहेगा। अगर कोई सच्चा होगा, एक के प्रति प्यार करने वाली उसके अंदर आत्मा में रग होगी तो बहुत दुखी हो जाएगा। नहीं समझा, दुखी होगा ना तो ये पाप चढ़ता रहता है आत्मा में। तो आंखों की बात बताई, ऐसा किसी ने पाप चढ़ाया है तो वो पाप बढ़ते 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 उसका घड़ा भर जाता है। आंख के द्वारा पाप करने का घड़ा भर गया, बस फूट गया। फूट जाने से क्या होता है? जन्म होगा तो अंधा पैदा हो। आज से 400-500 साल पहले सूरदास में है, कहते हैं, कोई कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, कोई कहते हैं नहीं वो जन्म से अंधे थे। अरे जो भी है तो पूर्व जन्म से कनेक्टेड बात ना। तो बताया संग का रंग जो है वही संस्कार बनाता है। अच्छा संग का रंग है तो अच्छी संस्कार, बुरा संग का रंग है तो बुरे संस्कार पड़। अब संग का रंग क्या निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का लगेगा? हाँ, आत्मा सदा काल के लिए कोई अभोक्ता हो तो कहेंगे कि हाँ भाई लगेगा। सदा काल के लिए नहीं हो, थोड़े काल के लिए हो। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक आत्मा ऐसी भी है और उसके अलावा उसके और भी भाई बंधु हैं जो निराकार के बच्चे निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं। समझ गया? नहीं समझा?